साथियों नमस्कार। आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है, उसकी आप सभी को हार्दिक बधाई। मैं डॉक्टर प्रकाश शुक्ला, कोटा राजस्थान, सीनियर होम्योपैथी चिकित्सक। आज बात हम करेंगे ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में। आजकल की मॉडर्न लाइफ की स्त्रियों की आम समस्या है। हमारे समाज में तेजी से इसके केसेस निरंतर वृद्धि होती जा रही है और इसका जरा से पता अगर लग जाए किसी महिला में तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है, सभी को परेशानी हो जाती है। और हालांकि जबकि सभी लंप जो होती हैं वो कैंसरस नहीं होती है, 10 में से 8 जो होती हैं बेनाइन होती हैं, जो हानि रहित होती हैं, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। 2 ही गांठें 10 में से होती हैं जो कैंसरस होती हैं। अब इस कैंसरस गठाने हैं 2 तरह की होती है, बेनाइन या मैलिग्नेंट। बेनाइन जो होती है उनमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और जो सिंपल ट्यूमर्स होती है वो साइज में बढ़ती है लेकिन कैंसरस नहीं होती। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है कैंसरस होती है। बेनाइन ट्यूमर्स में सबसे प्रमुख जो है 3 तरह की होती है। एक सिस्ट भी हो जाता है जिसमें पानी रसौली भरी होती है, और एक फाइब्रोएडिनोमा होता है, और एक होती है इसमें फैटी ट्यूमर जिसको लाइपोमा बोलते हैं। और अन्य प्रकार की एक ट्यूमर होती है इसको कार्सिनोमा, ये गंभीर होती है। कार्सिनोमा ट्यूमर जो होता है ये स्तन कैंसर होता है और इसके बारे में थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता रहती है। लेकिन इन दोनों में फर्क है। बेनाइन ट्यूमर जो होती है वो सॉफ्ट होती है, पल्पेबल होती हैं, वो हिलाने से हिल जाएगी, मोबाइल होती है, वो उसको अगर हिलाने तो हिल जाएगी, है ना। और ये जो कैंसर ट्यूमर्स होती हैं बहुत हार्ड होती हैं और ये फिक्स होती हैं और हिलती नहीं है बिल्कुल भी। इसमें निपल से खून का स्राव हो सकता है और इसके जो सिरे होते हैं वो थोड़े नुकीले होते हैं, अनियमित होते हैं। और फाइब्रोएडिनोमा के सिरे होते हैं वो बराबर से एक जैसे बने होते हैं। और कैंसर ट्यूमर्स में गठान में दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। कैंसर की जो गांठें हैं उसमें दर्द नहीं होता है। और उसके बगल में जो कैंसर गठान होती है उसके बगल में भी कुछ गांठें हो, अगर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं तो लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, तो वो है फिर कंफर्म संभावना रहती है। ये डॉक्टर को कैंसर का शक जरा भी हो तो मेमोग्राफी नामक जांच करानी पड़ती है और इसमें अगर कुछ कैंसर लक्षण दिखाई दे तो फिर बायोप्सी कराना आवश्यक है। सही कैंसर का निदान बायोप्सी से होता है। अच्छा, फाइब्रोएडिनोमा सामान्यतः महामारी शुरू होने के बाद कुछ वर्षों में लड़कियों में 16-17 से 20-25 वर्ष या 30 वर्ष की उम्र तक ज्यादातर देखी जाती है। वे इसकी परीक्षा स्वयं अपने हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से दबाने पर फिसलती है, एक जगह स्थिर नहीं होती। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं। यदि 40 वर्ष से ऊपर की महिला की छाती में गठान हो तो उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वहाँ कैंसर संभावना 40 वर्ष की एज के बाद ज्यादा होती है। तुरंत चिकित्सक की सलाह से मेमोग्राफी कराएं या बायोप्सी कराएं ताकि समय पर उपचार मिल सके। होम्योपैथी में बेनाइन ट्यूमर या सिस्ट है, फाइब्रोएडिनोमा है, उसका पूर्ण इलाज संभव है। ऑपरेशन जरूरत नहीं पड़ती है। कोनियम, मैंने स्वयं भी कई केसेस ब्रेस्ट ट्यूमर्स के ठीक किए हैं। कोनियम मैक्युलेटम है, वेरेटा कार्ब है, कैल्केरिया कार्ब है, सिस्टस कैनेडेंसिस है, इस तरह की कैल्केरिया फ्लोर है, कई दवाइयां ऐसी होती हैं। कैंसर ट्यूमर्स को क्या शुरुआती फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो इलाज हो जाता है, होम्योपैथी में अच्छी दवाइयां हैं। लेकिन अगर 3rd स्टेज हो तो फिर एक बार ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करके और उसका पूर्ण इलाज कराना चाहिए। आजकल ठीक हो जाता है, घबराने की कोई सी बात नहीं है। धन्यवाद। आज इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो।